हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे छोरी। फ्रेंड, छोरी अमेज़न प्राइम पर आने वाली हॉरर फिल्म है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्पॉइलर देखने और सुनने को दोनों मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बॉलीवुड की ये फिल्म है, अमेज़न प्राइम पर हमें ये देखने को मिल जाती है। हॉरर थ्रिलर फिल्म है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फिल्म का स्टार्ट होता है कुछ खेतों से, जहाँ पर एक औरत चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हम दोनों को मत मारो। तो वहीं पर ही हमें बैकग्राउंड में कुछ बच्चों की आवाज आती है और वो बोलते हैं हमने इस बच्ची के साथ खेलना है। तो वो बच्चे उसको चाकू देते हैं और चाकू पकड़ती है और अपने पेट को काट देती है। और इसी तरह हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलते हैं एक चाइल्ड केयर फाउंडेशन, जहाँ पर हमारी हीरोइन हमें देखने को मिल जाती है, जिसका नाम साक्षी होता है। वो उन अनाथ बच्चों को पाल रही होती है, वही उनकी करता धरता होती है। यहाँ से हमें पता चलता है साक्षी जो है बहुत ही नरम दिल है, तो वो काफी ज्यादा अच्छे काम करते हुए यहाँ पर नजर आती है। तो फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट हमें उनके हस्बैंड देखने को मिल जाते हैं, जिनका नाम अहमद होता है। जी हाँ फ्रेंड, अब इसी तरह फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अहमद जो होता है वो कुछ लोगों को देख रहा होता है और वो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसे इशारे कर रहे होते हैं कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर साक्षी पूछती है कि आखिरकार ये लोग कौन है, क्या तुम इन्हें जानती हो जो तुम्हें इस तरह से देख रहे हैं? तो वो बोलता है मैं इनको नहीं जानता। फिर वो साक्षी को लेता है और घर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिम्मत को कोई मार रहा है, वही लोग आकर मार रहे हैं जिन्होंने हिम्मत को बाहर इशारे किए थे। अब साक्षी जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तो वो बोलते हैं इसने हमारे मालिक के पैसे देने हैं, अगर इसने कल तक पैसे ना दिए तो हम इसे मार डालेंगे। तो वो अहमद को वार्निंग देते हैं और चले जाते हैं। अब साक्षी ने बोलती है हम क्या करें? तो वो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम बताओ हम क्या करें, इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है कि मैं इनको दे सकूं। तो वो बोलती है ठीक है, हम कहीं दूर चले जाते हैं, यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाते हैं। तो वो उसे बोलती है हम कहाँ जाएं? तो वो अपने ड्राइवर को बुलाता है और बोलता है कि कोई जगह हमें चाहिए कुछ दिनों के लिए छुपने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई जगह है? तो वो बोलता है एक ही जगह है, अगर आप वहाँ पर रुक सकते हैं तो वहाँ पर मेरी लुगाई भी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो वहाँ से वो सफर करते हैं उस गाँव का। अब उस गाँव के अंदर वो चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ खेत ही खेत चारों तरफ होते हैं, कोई भी और घर नहीं होता, सिर्फ एक घर के अलावा वहाँ पर कोई और घर नहीं होता है। अब इसी तरह फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है। अब अहमद और साक्षी जो होते हैं उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें मानव ताई देखने को मिल जाती हैं, जो साक्षी को काफी ज्यादा अजीब लगने लग पड़ती हैं, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं। अब यहाँ पर साक्षी ने उनके साथ रहना होता है और अहमद ने वापस शहर जाना होता है ताकि वो कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस जल्दी ही घर जा सकें। फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब फिल्म की स्टोरी में आपको दो कैरेक्टर देखने को बार बार मिलते रहते हैं, साक्षी और मानवताई। मानवताई जो बार बार समझाती हैं साक्षी को कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तो वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लग पड़ती है। बट बीच में आकर वो मानवताई से घुल मिल जाती है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने लग पड़ती है। और उसी बीच में मानवताई भी जो होती है उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लग पड़ती है। अब अहमद जो होता है वो वापस शहर चला जाता है, साक्षी जो होती है अकेली वहाँ पर रह रही होती है। वहाँ पर कुछ बच्चे बार बार आकर साक्षी को तंग कर रहे होते हैं। वो देखती है कि कुछ बच्चे आते हैं और उसे तंग करते हैं, लेकिन वो उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही होती है, उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच में जो मानवताई होती है वो उसे मना करती है, उसे बोलती है कि तुम आज के बाद इन बच्चों से नहीं मिलोगी। अब यहाँ पर मानवताई जो होती है वो सच नहीं बता रही होती है, साक्षी को वो सच नहीं बताती है क्योंकि वो बच्चे मर चुके होते हैं। ये बात मानवताई साक्षी से छुपाती रहती है और बार बार वो बोलती है कि मैं उन बच्चों से मिलूंगी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आखिरकार वो बच्चे ही तो हैं और हैं क्या। वो बोलती है कि तुम उन बच्चों को नहीं जानती हो। मानवताई यहाँ पर उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, गुस्सा भी करती है, बट साक्षी नहीं मानती है। वो बोलती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। फिर साक्षी को एक और कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसका नाम रानू होता है। वो रानू की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। मानवताई उसे बोलती है कि वो हमारी बहू रह चुकी है, जब हमारे बेटे की शादी हुई थी तो वो हमारी बहू रह चुकी है और उसके पेट में एक बच्चा था, उसके खेतों में गिरने से वो बच्चा जाया हो गया और बच्चे को हमने काट के खुद ही निकाल दिया। तब से वो चुप ही कर गई है, जब से उसके बच्चा मरा है तब से वो चुप कर गई है। यहाँ पर मानवताई अपनी एक इमोशनल स्टोरी सुनाती है और रोने लग पड़ती है और साक्षी जो होती है उन्हें हिम्मत देती है और उन्हें दिलासा देती है, बोलती है कि हम भी तो आपके ही बच्चे हैं। अब फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। फिर से बच्चे आकर साक्षी को तंग करने लग पड़ते हैं, साक्षी उनके साथ खेलना चाहती है। फिल्म की स्टोरी में यही बार बार आपको देखने को मिलता रहेगा। फिर से अब मानवताई जो होती है वो साक्षी को बोलती है कि तुम्हें मैंने मना किया, अब उनके पास मत जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो साक्षी होती है वो इस बात को नहीं समझ रही होती है, उसको नहीं पता होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर से सुबह होती है और बच्चे एक टेप रिकॉर्डिंग करके साक्षी के सामने रख देते हैं और साक्षी उस टेप रिकॉर्डर को देख रही होती है और सुन रही होती है, किसी की आवाज होती है जिससे वो बच्चों को गुला रही होती है और एक गाना गा रही होती है। साक्षी को नहीं पता होता कि वो कौन है। अब इसी तरह फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आती है और कुछ कुछ हमें हॉरर सीन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिम्मत जो होता है वो वापस आता है और वहाँ पर साक्षी से चीख चीख कर बोलती है कि इस घर में कुछ अजीब है। यहाँ पर बहुत सारा कुछ अजीब मुझे देखने
देखने को और सुनने को मिलता है। तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम रुक सकते हो, पर मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैंने खुद चले जाना है। तो वो उसको होता है, उसका बैग तैयार करता है और उसे लेकर जाने की कोशिश कर ही रहा होता है। तो दरवाजे पर ड्राइवर जो होता है उसके सर में लाठी से मारता है और वो बेहोश हो जाता है और साक्षी को मानोताई जो होती है वो बेहोश कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मानोताई और साक्षी जो होते हैं एक पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो देखती है बेहोशी की हालत में थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रही होती है और सामने एक पंडित होता है और साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो बेहोश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साक्षी को बांधा होता है। मानोताई जो होती है उसे एक स्टोरी सुनाती है, अपनी ही बहू की स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती है कि हमने अपने एक देवर की शादी की थी जिसका नाम सनानी था। सनानी जो थी काफी ज्यादा चालाक और होशियार थी। उसने मेरे बच्चों के ऊपर कब्जा कर लिया था। मेरे बच्चे जो थे दिन रात उसी के साथ घूमते थे और उसी के साथ रहते थे, उसी के साथ खुशी खुशी चल रहे होते थे। मेरी कोई भी बात नहीं मानते थे, सब कुछ उसी की बात मानते थे। तो मेरे बच्चे उसने मुझसे दूर कर दिए। यहाँ पर वो अपनी एक टिपिकल कहानी बताती है जो कि आप सुनते हैं और आपको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। तो उस नैनी का सच बताती है बट अधूरा सच बताती है। तो फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। फिर वो साक्षी को बोलती है कि हमें पंडित जी ने बोला है अगर यहाँ पर 3 दिन कोई 8 महीने के गर्भवती रहे इस घर के अंदर तो ये जो श्राप है ये खत्म हो जाएगा। सनैनी जो है यहाँ इस घर से मुकम्मल चली जाएगी। सनैनी जो है इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इस घर के जो ऊपर श्राप है बच्चे ना होने का वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई गर्भवती 3 दिन के लिए इस घर के अंदर रहे तो इस घर में इतना भी श्राप है सनैनी का वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनैनी जो होती है वो साक्षी के पास आती है और उसके पेट के ऊपर हाथ रखती है और जब सुबह होती है तो साक्षी जो होती है अपने पेट के ऊपर देखती है एक हाथ बना होता है। अब फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है। फिर से साक्षी को वो 3 बच्चे देखने को मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बच्ची के साथ हमें खेलना है। तो साक्षी काफी ज्यादा डर जाती है और डर कर बाहर निकलती है। अब वो भागने की कोशिश कर रही होती है और वो बार बार भागने की कोशिश करती है पर उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। एक्चुअली में होते वो खेत हैं लेकिन जंगल की तरह ही हमें देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा घने खेत होते हैं जिसमें से रास्ता सिर्फ मानोताई और उनकी फैमिली को ही पता होता है। आने जाने का जितना भी रास्ता होता है वो सिर्फ उनको ही पता होता है। साक्षी काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, सोचती है कि मैं एक नक्शा बनाऊं, मैं एक मैप बनाती हूँ जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। तो वो एक कपड़ा लेती है और उस कपड़े के ऊपर बार बार पूरी रात वो घूमती है फिरती है और देखती है कि मुझे कहाँ जाना है। वो पूरा एक नक्शा बना एक कपड़े के ऊपर रख लेती है और बाद में सोचती है कि मैं भागूंगी। अब साक्षी जब निकलने वाली होती है, साक्षी पूरा प्लान बना लेती है तो उसे सनैनी दिखाती है अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो साक्षी को वो सारी सच्चाई से देखने को मिल जाती है जो मानोताई की और अहमद की और उसके बाप की होती है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर पूरी की पूरी पोल खुल जाती है सबकी और साक्षी को पता चल जाता है कि असल में कातिल कौन है और ये सब क्या चाहते हैं और सनैनी क्या चाहती थी। सनैनी ने अब तक जितने भी बच्चों की जान ली है वो क्यों ली है, इनकी आगे जो पीढ़ी नहीं बढ़ने दे रही थी वो किस वजह से नहीं बढ़ने दे रही। तो साक्षी को सब कुछ पता चल जाता है। सनैनी से वो काफी ज्यादा हमदर्दी जताती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा सच जो है पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरी एक माँ का माँ से वादा है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं इन सब की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ और जितनी भी औरतों के साथ अब तक हुआ है मैं उन सब का सच जो है पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। तो सनैनी जो होती है वो काफी चीखती है, चिल्लाती है, साक्षी को छोड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं अहमद जो होता है वो आता है और बोलता है साक्षी को चलो। तो वो बोलती है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तो वो पूरी कहानी फिर से बताती है कि कैसे इन्होंने सनैनी को मारा, सनैनी को ऊपर कैसे इन्होंने जुल्म ढाए, उसको जिंदा जला दिया, उसकी बेटी को इन्होंने एक कुएं के अंदर फेंक दी। उस कुएं से उस बच्ची को बचाने के लिए इसके तीनों बेटों ने भी अपनी जान दे दी। अब यहाँ पर वो अहमद की भी कहानी बताती है। उसे बोलती है तुम ही वो शख्स हो जिसने ये सब कुछ किया है, तुम ही इनके बेटे हो जिसकी पहले 3 शादियां हो चुकी हैं। तो तुम अब बताओ तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। मैं तो इस बच्ची को पैदा करूंगी, मेरे पास बेटा नहीं है तुम्हें देने के लिए और मैं तुम्हारा इस पे ऊपर बुरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ये सब सुनकर अहमद भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और शौक में चला जाता है, बट वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो साक्षी जो होती है वो फिर से खेतों की तरफ चलना शुरू कर देती है, बाहर की तरफ निकलने के लिए वो चल देती है और पीछे से अहमद को उसकी जो फर्स्ट वाइफ है रानो वो उसे मारने लग पड़ती है उसी खिलाड़ी से जिससे वो पहले बहुत सारे कत्ल कर चुका होता है। तो फिल्म की यहाँ पर एंडिंग ऐसे हो जाती है। सो फ्रेंड, इस फिल्म के अंदर आपको बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाएंगे। मेरे लिए ये फिल्म एक टाइम पास अच्छी फिल्म है। अगर आप हॉरर फिल्मों के फैंस हैं तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।